नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपके स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ 15G फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। अगर आपको भी पीएफ का पैसे विड्रॉल करना है और अगर आपके पीएफ का अमाउंट 50,000 से ऊपर है और अगर आपके सर्विस 5 साल से कम है तो आपको यहाँ पर 15G फॉर्म को फिलअप करना ही है, नहीं तो आपके यहाँ पर टैक्स कट जाएगा। यहाँ पर और एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो आपको यहाँ पर 15G वाले फॉर्म को फिलअप करना है। अगर आपकी एज 60 साल से ऊपर है तो आपको यहाँ पर 15 एज वाले फॉर्म को फिलअप करना है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ कैसे आपको यहाँ पर 15 एज वाले फॉर्म को फिलअप करना है। अब मैंने यहाँ पर आपको बता देता हूँ 15G फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। 15G फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपके पास 15G वाले फॉर्म होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, पहले आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। आप यहाँ पर बाई हैंड भी फिलअप कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कंप्यूटर में इसलिए बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे। यहाँ पर आप बाई हैंड फिलअप कर सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है तो भी यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हो। फिलअप करने के बाद यहाँ पर आप प्रिंटर में प्रिंट आउट निकाल के यहाँ पर आप साइन करके भी अपलोड कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पर साफ साफ दिखाई देगा, इस वजह से मैंने यहाँ पर कंप्यूटर में बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, 15G फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर 3 पेज दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, दूसरा तीसरा पेज आपको यहाँ पर फिलअप नहीं करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर पार्ट 1 दिखाई दे रहा है, यही फॉर्म को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। लास्ट पेज आपको यहाँ पर इसी तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पर पार्ट 2 से आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। ये सारे पीएफ ऑफिस का ही काम है, आपके काम नहीं है। तो मैंने यहाँ पर आपको डिटेल्स में बता देता हूँ कैसे आपको यहाँ पर 15G वाले फॉर्म को फिलअप करना है और आपको यहाँ पर पार्ट 1 ही फिलअप करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर इसी तरीके से फिलअप कर देना है। मैं जैसे ही फिलअप कर रहा हूँ, आपको भी यहाँ पर सेम प्रोसेस के थ्रू फिलअप कर देना है। अपने जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अपने जो भी पैन कार्ड के नंबर है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। अब पैन नंबर फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर स्टेटस में मतलब 3 नंबर कॉलम पे आपको यहाँ पर फिलअप करना है इंडिविजुअल। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा प्रीवियस ईयर। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो ईयर होगा सारे फॉर्म फिलअप करने में काम पे आएगा। अगर आप ये गलत कर ले तो सारे फॉर्म आपके गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर याद रखना है, अगर आप 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के अंदर फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको यहाँ पर यही फिलअप करना है 1 अप्रैल 2024 से 2025। इसी तरीके से आपको यहाँ पर फॉर्म को फिलअप करना है। मान लीजिए अगर आप 1 अप्रैल 2025 से 31/3/2026 के अंदर ये जो फॉर्म है फिलअप कर रहे हो तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 2025 होगा और यहाँ पर आपको 26 करना है। जो भी मैंने डेट बता रहा हूँ ये आपको यहाँ पर ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। अगर आप 1 अप्रैल 2026 से 31/3/2027 के अंदर 15G फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 2026 और यहाँ पर 27 हो जाएगा। ये सारी चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आप 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2028 के अंदर ये जो फॉर्म है फिलअप कर रहे हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2027 और यहाँ पर आपको 2028 इसी तरीके से फिलअप करना है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं जो फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाई देता हूँ 1 अप्रैल 2024 में, तो हमें यहाँ पर क्या फिलअप करना है 1/4/2024 और यहाँ पर हमें फिलअप करना है 2025। इसी तरीके से हमें यहाँ पर फिलअप करना है। और एक बार मैं बता देता हूँ, अगर आप 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के अंदर फॉर्म फिलअप कर रहे हो, डेट आपको यहाँ पर यही फिलअप करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा रेसिडेंशियल स्टेटस, तो आपको यहाँ पर रेसिडेंट यही फिलअप कर देना है। अब 5 नंबर कॉलम फिलअप होने के बाद आपको यहाँ पर 6 नंबर कॉलम से लेके 12 नंबर कॉलम तक आपके जो भी आधार कार्ड में एड्रेस है वही एड्रेस आपको यहाँ पर प्रॉपर फिलअप करना है पिन कोड के साथ। यहाँ पर आपको छोटा छोटा ही फिलअप करना है। एड्रेस फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी फिलअप कर देना है। अब ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर अपने जो भी मोबाइल नंबर है मतलब टेलीफोन नंबर आपको यहाँ पर इसी तरीके से फिलअप कर देना है। अब मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 15 नंबर कॉलम। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आपने पिछले 6 साल के अंदर कोई भी इनकम टैक्स फाइल किया है तो आपको क्या करना है, यस के ऊपर क्लिक करना है और कौन सा ईयर में आपने रिटर्न फाइल किया है वही असेसमेंट ईयर आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। अगर आपने कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया पिछले 6 साल के अंदर तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नो के ऊपर इसी तरीके से टिक मार्क कर देना है। अब हमारे यहाँ पर 15 नंबर कॉलम फिलअप हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है 16 नंबर, तो आपको यहाँ पर अमाउंट फिलअप करना है। आपके पीएफ अमाउंट कितना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने जो भी पीएफ पासबुक है पीएफ पासबुक को ओपन करना है और आपको यहाँ पर दिखाई देगा एम्प्लॉय शेयर और
इम्प्लॉयर शेयर, पेंशन का पैसे आपको यहाँ पर नहीं जोड़ना है। और एक बार मैं बता देता हूँ, जो भी आपके इम्प्लॉयर शेयर मतलब अपने शेयर जो भी है वही आपको जोड़ना है, और इम्प्लॉयर शेयर जो भी कंपनी के शेयर है टोटल आपको यहाँ पर करना है, वही अमाउंट आपको फिलअप करना है। पेंशन के अमाउंट आपको यहाँ पर नहीं जोड़ना है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो हमारे जो भी टोटल अमाउंट बनता है 49,551, तो हमें यहाँ पर यही अमाउंट फिलअप कर देना है। अगर आपके 45,000 46,000 है तो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है 15GH फॉर्म को, नहीं तो आपके यहाँ पर पैसे कट जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए मेरा जैसे यहाँ पर 49,551 है, तो यहाँ पर जैसे इंटरेस्ट आ जाएगा 50,000 से ऊपर हो जाएगा। अगर 50,000 से ऊपर अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर टैक्स कट जाएगा, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर पहले अमाउंट फिलअप कर लेता हूँ। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा 17 नंबर कॉलम। 17 नंबर कॉलम पे आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अपने पीएफ का बैलेंस जो भी है, और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपके प्रीवियस ईयर में इनकम कितना हुआ है और कितना हो सकता है। आपको ध्यान रखना है प्रीवियस ईयर में आपके कितना कमाई हुआ है और कितना कमाई हो सकता है। मतलब यहाँ पर आपने प्रीवियस ईयर जो भी फिलअप किया है इसी ईयर के अंदर कितना कमाई होगा और कितना कमाई हुआ है, टोटल आपको करना है। और आपके जो भी पीएफ का अमाउंट है वो आपको यहाँ पर प्लस कर लेना है। जो भी मैंने यहाँ पर आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ शायद आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है टोटल अमाउंट 2.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे केस में आज 1 तारीख है, लेकिन यहाँ पर इस साल में कोई तो कमाई नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर 50,000 या 1 लाख तो कमाई हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है 2.5 लाख से ऊपर यहाँ पर अमाउंट फिलअप नहीं करना है। अगर आपके पीएफ का अमाउंट टोटल 2 लाख है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2,10,000 इसी तरीके से फिलअप कर देना है। यहाँ पर कोई देखने नहीं आता है तो आपको यहाँ पर इसी तरीके से फिलअप कर लेना है। अब अमाउंट फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर 18 नंबर कॉलम फिलअप करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर आपने प्रीवियस ईयर में कोई भी 15GH फॉर्म फिलअप किया है तो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। मतलब कितना आपने प्रीवियस ईयर में 15GH फॉर्म फिलअप किया है। अगर आपने 1 फिलअप किया तो 1 फिलअप करना है, अगर आपने 2 फिलअप किया तो 2 फिलअप करना है, अगर आपने 3 फिलअप किया तो 3 फिलअप कर देना है। तो हमारे केस में यहाँ पर कोई भी 15G फॉर्म फिलअप नहीं किया तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसी तरीके से NA कर देना है। अगर आपने यहाँ पर 15GH फॉर्म फिलअप किया है तो आपको यहाँ पर कितना अमाउंट बचाने के लिए यहाँ पर आपने 15GH फॉर्म फिलअप किया है वो अमाउंट आपको यहाँ पर फिलअप करना है। हमारे केस में कोई भी 15GH फॉर्म फिलअप नहीं किया तो हमें यहाँ पर NA कर देना है। हमारे यहाँ पर 18 नंबर कॉलम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद 19वां नंबर कॉलम पे हमें यहाँ पर फिलअप करना है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर 1 टाइप कर देना है। नेक्स्ट आपने जो भी यूएन नंबर है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। यूएन नंबर फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है या आपको यहाँ पर लिखना है पीएफ विड्रॉल। अब यहाँ पर बताया जा रहा है सेक्शन, तो आपको यहाँ पर सेक्शन में यही फिलअप करना है 192A, यही फिलअप करना है। यहाँ पर गलती नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अमाउंट फिलअप करने के लिए। अमाउंट हमें यहाँ पर कौन सा फिलअप करना है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर टोटल जो भी है यहाँ पर आपने जो भी फिलअप किया है वही अमाउंट आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। सारे डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर एक सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पर आपने जो भी सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पर अपने जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। ऊपर आपने जो भी नाम फिलअप किया है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो भी आपने नाम फिलअप किया है वही नाम आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। अपने नाम फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने प्रीवियस ईयर के जो भी एंडिंग डेट है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। हमारे यहाँ पर प्रीवियस ईयर के एंडिंग डेट क्या है, जैसे कि 2025। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अगर आप 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के अंदर फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो हमारे एंडिंग कितना होगा 2025। तो हमें यहाँ पर क्या करना है 2025 फिलअप कर देना है। 31/3/2025 ऐसे आपको यहाँ पर फिलअप कर देना। प्रीवियस ईयर के एंडिंग डेट फिलअप करने के बाद अब यहाँ पर बोला जा रहा है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, इसका आगे जो भी ईयर आने वाला है वही हमारे असेसमेंट ईयर होता है। तो हमें यहाँ पर क्या फिलअप करना है 2025-26 ऐसे ही आपको फिलअप करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने जो भी डेट फिलअप किया है सेम डेट यहाँ पर भी फिलअप कर देना है। अब एंडिंग डेट फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर बोला जा रहा है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर हमारे क्या होगा 2025-26। तो यहाँ पर भी हमें 2025-26 फिलअप कर देना है। इतना ही फिलअप करने के बाद अपने जो भी प्लेस के नाम है वो आपको यहाँ पर इसी तरीके से फिलअप कर देना है। नेक्स्ट जिस भी डेट को आपको फॉर्म को सबमिट करना है वही डेट आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है।
आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो भी आपने डेट फिलअप करते हो उसी के बाद वाले डेट को आपको यहाँ पर सबमिट करना है या सेम डेट को आपको यहाँ पर सबमिट करना है। ऐसे नहीं है बैक डेट को आपको यहाँ पर सबमिट करना है। और एक बार मैं बताता हूँ जो भी आपने डेट यहाँ पर फिलअप किया है इसका बैक डेट में आपको यहाँ पर पीएफ विड्रॉल करने के लिए सबमिट नहीं करना है। इसके बाद वाले डेट को आपको यहाँ पर सबमिट करना है। 1 तारीख को भी यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हो, 2, 3, 4, 5 को भी सबमिट कर सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आपने जो भी एक सिग्नेचर है यहाँ पर आपको कर देना है। अब सारे डिटेल्स फिलअप होने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। मैंने यहाँ पर पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ जो भी यहाँ पर दूसरा पेज है और तीसरा पेज है आपको यहाँ पर कुछ भी फिलअप नहीं करना है, लेकिन पीएफ विड्रॉल करने के लिए आपको यहाँ पर फाइल बना के सबमिट करना ही है। ऐसे नहीं आपको यहाँ पर फर्स्ट पेज ही सबमिट करना है। सारे डिटेल्स में फिलअप करने के बाद आपको सारे तीनों पेज के ही आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो मैंने जो भी प्रोसेस था यहाँ पर मैं डिटेल्स में बता दिया। सबसे पहले अपने नाम फिलअप करना है, पैन नंबर फिलअप करना है, इंडिविजुअल यहाँ पर फिलअप करना है, अपने प्रीवियस ईयर फिलअप करना है, रेसिडेंट आपको यहाँ पर इसी तरीके से फिलअप करना है, अपने एड्रेस 6 नंबर से 12 नंबर कॉलम तक फिलअप करना है, ईमेल आईडी फिलअप करना है, मोबाइल नंबर फिलअप करना है। अगर आपने 6 साल के अंदर कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया तो आपको यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक करना है। कौन सा ईयर में आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है वो ईयर आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अगर आपने कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको यहाँ पर नो के ऊपर क्लिक कर देना है। अपने पीएफ का टोटल बैलेंस जो भी है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। आपके पीएफ का बैलेंस जो भी है और अपने प्रीवियस ईयर में कितना कमाई हुआ है और कितना कमाई हो सकता है वो आपको यहाँ पर टोटल करना है और आपको 17 नंबर कॉलम पे फिलअप करना है। अगर आपने 15 जीएच फॉर्म इससे अलावा और भी कहीं फिलअप किया है, जितना भी आपने फॉर्म फिलअप किया है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है और कितना अमाउंट के लिए आपने फिलअप किया था वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अगर आपने कोई भी 15G वाले फॉर्म नहीं फिलअप किया तो आपको यहाँ पर एन कर देना है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपने यूएन नंबर फिलअप करना है, यहाँ पर आपको पीएफ विड्रॉल लिखना है। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन में 192 यही आपको फिलअप करना है। अपने एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर शेयर जो भी है टोटल करके आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक सिग्नेचर करना है। अपने नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना है। प्रीवियस ईयर की एंडिंग ईयर आपको यहाँ पर फिलअप करना है। असेसमेंट ईयर में यही डेट आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। मैंने जो भी फिलअप किया देख के आपको यहाँ पर इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 15G फॉर्म को अपलोड करना है। तो अगर अभी चाहते हो 15G वाले फॉर्म को फिलअप करना है इसी तरीके से आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। दोस्तों ये था छोटे जानकारी को। अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले।